गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी, इस विषय में पाठ क्रमांक 13 भक्ति सुधा, इस पाठ का गाला भर के आज की वीडियो में हम समझेंगे। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर आपको बॉक्स में आपको लिखवाना है। जैसा कि यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है, मुकुर मुकुर सब वस्तु भई नयन किय लाल, भवन पवन अयन श्रवण। इसका सही आंसर है सी अयन। मुकुर मुकुर सब वस्तु भई नयन अयन किय लाल। दूसरा प्रश्न है, दृग पसारू जीत तीत अली तीत तीत लंखू, गोपाल महिपाल गोपाल ब्रजपाल। इसका सही आंसर है ए गोपाल। गोपाल का मतलब गोपाल। चिंता तू चित क्यों करे ब्रजपाल, धनवंतर मनवंतर ब्रजराज विश्वंबर। इसका सही आंसर है डी विश्वंबर। डार्यो मो भो जलधि हरि उपल बदी पाय, मजा सजा अजा ध्वजा। इसका सही आंसर है सी अजा। राज रूप रसाल सूक समझत है मो, नैन बैन चैन अयन। इसका सही आंसर है ए नैन। कथनी न काम की करनी रचहूँ सार, मोरी तोरी कोरी या भोरी। इसका सही आंसर है सी कोरी। कतनी कोरी न काम की करनी रचहूँ सार। इसी प्रकार से लिखवाना है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में हमें कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाना है। जैसा कि यहाँ पर आपको कोष्टक में भरत, लक्ष्मण, कटत, विवेक, युधिष्ठिर ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि उड़ेन तारू डारिये लखी अंगार। इसका सही आंसर आएगा लखमन। उड़ेन तारू डारिये लखी लखमन अंगार, लक्ष्मण उसका सही आंसर है। कब को हरि हरि रटत हो न क्यों संताप। इसका सही आंसर है कटत। कब को हरि हरि रटत हो कटत न क्यों संताप। हरन बिसियो किदो डर पे लखी मो पाप। इसका सही आंसर है बरद। हरन बरद बिसियो किदो डर पे लखी मो पाप। दुष्ट न मिल्यो साधु सोयधन कोई। इसका सही आंसर है युधिष्ठिर। दुष्ट युधिष्ठिर ना मिलो साधु सोयो धन कोई। बिन वसुवेय किए शोभा कोऊ न पायो। इसका सही आंसर है विवेक। बिन विवेक वसु व्यय किए शोभा कोऊ न पायो। इसी प्रकार से आपको कोष्टक को भरवाना है। नीचे सही या गलत को हमें पहचान कर लिखवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि आँखों में श्री कृष्ण के बस जाने के कारण सभी वस्तुएं आईने के समान हो गई। बिल्कुल सही है। विशंबर के ब्रजपाल होने पर मन को और चिंता करनी चाहिए। गलत है। श्री कृष्ण ने पैर में माया रूपी पत्थर बांधकर भक्तों को भव सागर में डाल दिया। सही है। नेत्र रूप की मधुरता का सुख अनुभव नहीं करते हैं। गलत है। धन की शोभा विवेक से खर्च करने पर ही होती है। बिल्कुल सही है। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि कवि को सभी वस्तुओं में किसके दर्शन होते हैं। कवि को सभी वस्तुओं में गोपाल के दर्शन होते हैं। कवि को सभी वस्तुओं में गोपाल के दर्शन कब होते हैं। कवि जहाँ जहाँ अपनी दृष्टि फैलाते हैं वहाँ गोपाल के दर्शन होते हैं। कवि के घर की वस्तुएं क्या बन गई।
कवि के घर की सारी चीज़ें आईने के समान बन गई या हो गई। कवि चित्त को क्या न करने के लिए समझाते हैं। कवि अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि मन तू चिंता क्यों करता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कवि सौंदर्य के स्वाद को क्या व्यक्त नहीं कर सकता, दुर्भाग्य से उस सुख कर वर्णन करने के लिए नेत्रों के पास वाणी नहीं है, और जिसके उस सौंदर्य का वर्णन करते हैं उसके पास वाणी का सुख नहीं होता है। मतलब कभी किसी के पास एक चीज़ होती है तो दूसरी नहीं होती है, दूसरी होती है तो पहली नहीं होती है। इसी प्रकार से भव सागर में कवि को न तैरते बनता है न डूबते। क्यों? क्योंकि भव सागर को पार करने के लिए कृष्ण नाम की एक लड़की पकड़ा दी है। युधिष्ठिर को कोई बुरा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। क्यों? सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति को सभी लोग सज्जन ही दिखाई देते हैं। धन का व्यय कब शोभा देता है? धन को जब विवेकपूर्ण दशा में खर्च किया जाता है तभी उसकी शोभा देती है। भले हमारे पास कितना धन हो, पैसा हो, हमें उसको समय पर खर्चा भी करना चाहिए, पर कैसा? विवेकपूर्ण ढंग से खर्चा करना चाहिए। सही वक्त पर सही समय पर पैसा को खर्च भी करना जरूरी है, तब वो शोभा देती है। कोरी कथनी से काम क्यों नहीं बनता? केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कोई महत्व नहीं है रखता है। महत्व तो हमारा कर्म का होता है, कर्म ही पूजा होती है। वर्क इज वर्क शिव। इसी प्रकार से हमारा कर्म ही महत्वपूर्ण होता है। कवि चित्त को चिंता न करने के लिए कैसे समझाते हैं? कवि मन को समझाते हुए कहते हैं कि मन तू चिंता क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रज का पाल करने के लिए बैठे हैं। बांसुरी से मधुर स्वर कब निकलता है? बांसुरी के छिद्रों पर अंगुलियां लगाकर मधुर स्वर निकलता जाता है। श्री कृष्ण दुख दूर करना क्यों भूल गए? मेरे पास देखकर शायद श्री कृष्ण दीन दुखियों का दुख दूर करना ही भूल गया। निम्नलिखित पंक्तियों को हमें भावार्थ सहित स्पष्ट करवाना है। पंक्ति है, कब को हरि हरि रटत हो, कटत न क्यों संताप, हरन बरद बिसियो किदो, डर पे लखी मो पाप। इसका भावार्थ क्या होता है कि मैं बहुत देर से ईश्वर के नाम का जप कर रहा हूँ, फिर भी मरे दुख नहीं कट रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पाप देखकर शायद श्री कृष्ण दीन दुखियों का दुख ही दूर करना भूल गए हैं। इस प्रकार का भावार्थ इस पंक्ति का होता है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 6 में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखवाना है। जैसे कि आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द होता है नयन, नेत्र या लोचन। समुद्र दधी, उदादी, सागर, ध्रुग, दृष्टि, नजर, निगाह, पेड़, तरु, तरुवर या वृक्ष। श्री कृष्ण को हम कन्हैया भी कहते हैं, गोपाल कहते हैं, श्याम भी कहते हैं। इसी प्रकार से निम्नलिखित पंक्तियों का विचार विस्तार कीजिए। कतनी कोरी न काम की, करनी रचहूँ सार। केवल बड़ी बड़ी बातें करना कोई महत्व नहीं रखता है, महत्व तो हमारा कर्म का ही होता है। बिना विवेक बसु व्यय किए, शोभा कोऊ न पाय। खूब धन खर्च कर देने से समाज में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। धन को जब हम विवेकपूर्ण ढंग से खर्च किया करते हैं तभी उसकी शोभा बढ़ती है। हमारे पास कितना भी पैसा हो और अगर हम उसको गलत तरीके से खर्चा कर रहे हैं, भले ज़्यादा प्रमाण में भी खर्चा करते हो,
तो इसका कोई मायना नहीं रखता है, कोई महत्व नहीं रखता है। बल्कि हम उस धन को जब विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करते हैं तब उस धन की क्या बढ़ती है, शोभा होती है। इसलिए बिन विवेक वस्तु व्यय किए शोभा कोहू न पाय। धन का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार का भाव इस पंक्ति का होता है। विद्यार्थी मित्रों हो, भक्ति सुधा काव्य को मैंने पहले इस काव्य को पढ़ाया था। इसी पाठ के ऊपर आधारित गाला को हमने आज की वीडियो में समझा। आपको इस गाला के वीडियो और फोटोकॉपी देखकर आपको आपके गाला में सुंदर अक्षरों में आपको भी ये गाला भरवाना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित शब्दार्थ, टिप्पणी, स्वाध्याय आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखकर याद करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।